श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34। यह जो श्लोक है, यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न भी क्या है, अपनी एक बात बतला रहे हैं कि उन्हें कैसा लगता है। और यह जो प्रश्न है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपनी बात को कहते हैं। यदि आप यह समझने का प्रयत्न करें तो भगवान श्री कृष्ण का नाम अर्जुन ने यहां पर क्यों लिया, क्योंकि इस बात में अर्जुन को कोई शंका नहीं है। अर्जुन स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस मन को किस प्रकार से वश में करना है, परंतु वह हम जैसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण। अब यहां जो कृष्ण शब्द है, यह कृष्ण धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है आकर्षण, अपनी ओर खींचना। इसीलिए यहां अर्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है। प्रमाथि बलवदृढ़म, प्रमथन करने वाला। प्रमथन का अर्थ होता है कि जो हर समय गतिमान रहता है, वह एक स्थान पर टिकता ही नहीं। बलवदृढ़म, और वह बहुत ही बलशाली है, बहुत ही कठोर है। इसीलिए अर्जुन अगली लाइन में कहते हैं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कृतम्। अब यहां पर भी सु जो है, दुष्कर के सामने सु का प्रयोग अर्जुन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, यह जो मन है, यह बहुत ही चंचल है, बहुत ही हठीला है, बहुत बलवान है। और यह हर समय एक विषय को छोड़कर दूसरे पे, दूसरे विषय को छोड़कर तीसरे पे, और तीसरे विषय को छोड़कर चौथे पे, इस प्रकार से चलता रहता है। इसीलिए मैं यह मानता हूं कि इस मन का निग्रह करना, इस मन को अपने वश में करना, वायु को भी वश में करने से अधिक, या ये कहें कि उसी प्रकार मैं इसे मानता हूं जैसे वायु को वश में करना दुष्कर है। स्वतंत्र वायु की यहां पर बात की जा रही है। यह स्वतंत्र वायु वो नहीं है कि आप फैन चलाएं, पंखा चलाएं, उससे जो हवा उत्पन्न होती है, फैलती है, तो आप पंखा बंद कर दें तो आप यह कहें कि यह जो वायु है, इस पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, वह आकाश में जो स्वतंत्र वायु होती है, उस वायु की बात की जा रही है। जिस प्रकार स्वतंत्र वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को भी वश में नहीं किया जा सकता, या उतना ही कठिन है। तो यह असंभव सा लगने वाला जो कार्य है, यह अर्जुन को असंभव नहीं लग रहा है। यह हम जैसे लोगों के लिए हमें लगता है कि यह असंभव है। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया, और इसी प्रश्न में उत्तर भी है। अर्जुन ने यहां भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जो अपनी ओर खींचता है। तो कृष्ण शब्द को बोलकर अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, आम आदमी के, जो योगी ना हो, जो गृहस्थ हो, जो इस माया जाल में भटका हुआ हो, परंतु जिसकी श्रद्धा आप पर हो, जो सर्वत्र आपको ही देखने का प्रयास करता हो, जो अपने
स्वरूप को जानने का प्रयास करता हो, जो आपको विशेष मानता हो, जो आपकी शरणागति में आना चाहता हो, चाहे वो उसके लिए प्रक्रिया, जो विधि विधान है, उसे पूरी तरह से ना जानता हो, बस एक भोले भक्त की भांति आपके चरणों की वंदना करता हो, आपकी कथा का रसास्वादन करता हो, जो आपके सत्संग की बातें सुनता हो, जिसका इसी में चित्त लगता हो, ऐसा व्यक्ति ही इस मन पर निग्रह कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हमारे बस की तो यह बात नहीं है कि हम वायु को वश में कर सकें या हम अपने मन का निग्रह कर सकें, परंतु यह संभव हो सकता है। और यह संभव इसी प्रकार से हो सकता है कि जैसा आपका नाम है, उसका जो अर्थ है अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षण, आकर्षक, वैसा ही आप काम करें और हमारे मन को खींचकर अपने में लगा लें। तो यह एक भक्त की वाणी है, शब्द हैं। यह ऐसे एक महामानव के शब्द हैं जिसने भगवान पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। वह कहता है कि मेरा जो मन है उसे भी आप ही खींचकर अपने में लगा लीजिए, क्योंकि मैं तो आप पर आश्रित हूं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता पर आश्रित रहता है, अपने पिता पर आश्रित रहता है, और उन पर आश्रित होने में उसे ना तो गर्व की अनुभूति होती है और ना ही ग्लानि की। वह संपूर्ण हक के साथ अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार एक योगी, एक भक्त, एक सुलझा हुआ मनुष्य यह जानता है कि सभी आश्रयों का भी जो आश्रय है, मुझे भी बस उसी का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण शब्द का प्रयोग करके इस प्रश्न में ही उत्तर दे दिया, क्योंकि इससे पिछले जो श्लोक थे वहां पर भगवान ने यह कहा था कि वही योगी सबसे उत्तम है जो सभी जीवों में, सभी दृश्यों में मेरा ही दर्शन करता है, जो मुझसे अतिरिक्त कुछ और देखता, सुनता, जानता ही नहीं है, जो बस मुझ पर ही आश्रित है, जो ऐसा आचरण करता है जैसा आचरण वह स्वयं के लिए चाहता है। वह कोई भी ऐसा आचरण नहीं करता जो वह स्वयं के लिए नहीं चाहता है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या भी यही व्यासदेव जी ने बताई है। तो आशा करते हैं इस श्लोक का जो भावार्थ है वह मैं आप तक पहुंचाने में, स्वयं समझने में सफल रहा हूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर मैं त्रुटि कर गया हूं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।